3 फैन, एक एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए और 3 मोटर। ओके, इसमें जो फिर फैन 1, फैन 2, फैन 3, ओके, और एक लैंप चाहिए होगा। कॉन्ट्रैक्टर को मैं इनपुट भी यूज करूँगा। ओके, सो नॉर्मल लॉजिक था कि अगर स्टार्ट का बटन आपने प्रेस किया तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होते ही साथ आपके फैंस ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है, फैन 1 और फैन 2, ठीक है ना। लेकिन फैन 1 फैन 2 तभी ऑन हो रहा होगा जब उसके फॉल्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो बीच में उसके फॉल्ट का इंटरलॉक डाल देता हूँ, फॉल्ट 1, फॉल्ट 2, ठीक है। अगर फॉल्ट आया तो फैन 1 को बंद कर देगा, नहीं आया तो फैन 1 ऑन करेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक फॉल्ट आया तो उसके लिए फैन 3 ऑन होना चाहिए, ठीक है, फॉल्ट 1, फॉल्ट 2, ओके। यहाँ पे फिर फैन 3, लेकिन फैन 3 अगर हेल्दी कंडीशन में रहा तो ही ऑन होना चाहिए, दैट मीन्स फॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन, तो कॉन्ट्रैक्टर की कंडीशन हमने लिख दी, फैन की लिख दी, अभी लैंप की लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ऑन है दैट मीन्स 2 फैन हेल्दी हैं, लैंप ऑन होना चाहिए, करेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन तीनों में लिख गई। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जब 2 फॉल्ट आए। 2 फॉल्ट आने का मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर ऑफ होना चाहिए, करेक्ट। तो मैं दोनों फॉल्ट का इंटरलॉक यहीं पे ले लूं, या फिर आप इससे एक बिट हाई करा के भी कर सकते थे जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉल्ट कौन से आ सकते हैं, 1 2 2 3 1 3, फॉल्ट 1, फॉल्ट 2, फॉल्ट 2, फॉल्ट 3, फॉल्ट 1, फॉल्ट 3 और फॉल्ट 3, करेक्ट। अब इन दोनों में से कोई सा भी फॉल्ट आया, कॉन्ट्रैक्टर बंद, कॉन्ट्रैक्टर बंद, सारे फैन बंद, लेकिन यहाँ मेरा लैंप भी बंद हो जाएगा। तो लैंप के लिए अगर कॉन्ट्रैक्टर क्लोज है तो मेरे को फ्लैश कराना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर के और मैं फ्लैशर बिट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। बट अभी क्या है कि अगर मैं सिस्टम स्टार्ट का बटन प्रेस नहीं भी करूंगा तो भी ये ऑन रहेगा, तो इसलिए स्टार्टिंग में मुझे इंटरलॉक स्टार्ट पर डाल देता हूँ, करेक्ट। चल जाएगा लॉजिक, सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब आपने जो आपका बेस लॉजिक था वो लिख दिया, अभी इसको क्या करना है, आपको कॉल करना है एज अ मल्टी इंस्टेंस। तो मल्टी इंस्टेंस में कॉल करने के लिए आपको एक और एफबी चाहिए, करेक्ट। एक एफबी को ओबी में सिर्फ और सिर्फ एज अ सिंगल इंस्टेंस ही कॉल कर सकते हैं। तो ऐड न्यू ब्लॉक लिया, नाउ यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ फैन कंट्रोल,
ओके, नाउ आप फैन कंट्रोल को कॉल करिए। ये देखिए फर्स्ट टाइम कॉल किया और यहाँ पे आपको मल्टी इंस्टेंस पे क्लिक करना है ना। तो सपोज ये मेरा स्टेशन 1, ओके। उसके बाद एक और स्टेशन ले लिया, ये मेरा स्टेशन 2, स्टेशन 2, ठीक है। मल्टी इंस्टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मल्टी इंस्टेंस जब भी कॉल होगा वो उसके स्टैटिक वेरिएबल में कॉल होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास ये सारे के सारे पैरामीटर्स आ गए। अभी आपको फील्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास अगर किट है तो सपोज फर्स्ट मेरा स्टार्ट जो है i0.0 से, फॉल्ट 1 इज एट i0.1, फॉल्ट 2 जो है i0.2 है, फॉल्ट 3 i0.3 है, कॉन्टेक्टर Q मैं रेंडम ले रहा हूँ 2.0 क्योंकि ऑलरेडी 2.3 Q 2.4, ठीक है। सेम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। स्टार्ट तो 0.4 से मैं यूज कर सकता हूँ, फॉल्ट 1 0.5, i0.6, i0.7, ये Q 3.0, Q 3.1, Q 3.2, Q 3.3, Q 3.4, ठीक है। इसको डाउनलोड कर दीजिए। तो अब मेरे 2 FB, एक मेन FB और दूसरा उसका मल्टी इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। बट अभी भी ये लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक कि मैं इसको OB में नहीं कॉल करूँ। अब जब फाइनली मैं OB में कॉल करूंगा, OB में किसको कॉल करूंगा? उस मल्टी इंस्टेंस वाले को। तो फैन कंट्रोल का, इस फैन कंट्रोल का मैं सिंगल इंस्टेंस ले रहा हूँ। तो सिंगल इंस्टेंस में जो DB बनेगा, सिंगल इंस्टेंस के साथ DB बनेगा, उस DB में कौन से वेरिएबल्स होंगे? उस DB में जो फैन कंट्रोल मल्टी इंस्टेंस में जो आपने पैरामीटर डिफाइन किए हैं वो वेरिएबल होंगे। उसमें कौन से वेरिएबल हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक है ना। तो इसी वजह से स्टैटिक में देखिए कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। स्टैटिक का मतलब उस FB के अंदर ही है ना। तो इस DB4 में ये रहा मेरा DB5 का जो आपका पैरामीटर। तो आपका DB5 क्या कंटेंट करेगा? तो यहाँ देखिए DB5, अगर आप ऑनलाइन जाओ तो ये रहा आपका स्टेशन 1, ये रहा आपका स्टेशन 2, करेक्ट। स्टार्ट करो तो फैन 1, फैन 2, फैन 3, लैम्प, स्टेशन 1, स्टेशन 2 को कमांड दूं, किससे है? i0.4, दूसरे स्टेशन भी चल रहा है, ओके। फॉल्ट 1 आ गया। अगर पहले स्टेशन में फॉल्ट आया तो पहला स्टेशन उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और दूसरे स्टेशन में मान लीजिए 2 फॉल्ट आ गया तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट चल रहे हैं बट एज अ मल्टी इंस्टेंस चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए यहाँ तो मेरे पास कितने पैरामीटर्स हैं? मुश्किल से 5, 4, 9, 1, 10 पैरामीटर, 9 है ना। 5 आउटपुट, 1, 2, 3, 4, 5 और 4 इनपुट। 9 पैरामीटर डालने थे, मैंने फटाफट डाल दिए। अभी सपोज करिए 50 पैरामीटर होते हैं, फिर क्या करते हैं? 50-60 पैरामीटर होते हैं, एक एक, और उसके 5 इंस्टेंस है तो आपको एक एक इंडिविजुअली डालना पड़ता ना। और यहाँ पे एक इंस्टेंस, पहले फैन 1 का इंस्टेंस डाला, फिर फैन 2 का डाला, फिर फैन 3 का डाला, फिर फैन 4 का डाला, ये करना पड़ता। तो इंस्टेड ऑफ दैट आपको ऐसा अल्टरनेटिव है
कि आप इसको ग्रुप के साथ एक्सेस करें। तो पैरामीटर वेरिएबल्स को आखिरकार यही एक्सेस होता है जो आपने स्टार्ट में असाइन कर रखा है एफबी में। अभी आप कैसे एक्सेस कर रहे हो उसको? इंडिविजुअली एक्सेस कर रहे हो। अब मैं चाहता हूं उसको एज अ ग्रुप एक्सेस करें। करेक्ट, मतलब मेरे को एक एक इंडिविजुअली डिफाइन करने का जरूरत ना पड़े, एक एक डीबी का ग्रुप में डाल दूं। ऐसा कुछ कर सकते हैं। यूनिटी बना के डेटा टाइप डेटा टाइप बनाएंगे न्यू, ठीक है, एक और ऑप्शन है, बट उस डेटा टाइप में भी डेटा टाइप में मैप करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिटी बना के कर सकते हैं। ओके, और तो यहीं पे आपको हेल्प करेगा इसका थर्ड इंस्टेंस, दैट इज पैरामीटर इंस्टेंस। तो पैरामीटर इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस में बस डिफरेंस इतना है कि जो मल्टी इंस्टेंस आप कॉल करते हो वो कहाँ कॉल होता है? स्टैटिक वेरिएबल में। और पैरामीटर इंस्टेंस आप कॉल करोगे तो वो कॉल होगा आपके इन आउट में। अभी ये स्टैटिक में कॉल हुआ है, वो कॉल होगा इन आउट में कॉल होगा। तो इन आउट में अगर कॉल कर रहे हैं इसका मतलब क्या? अब अगर आप इस एफबी को ओबी में कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पैरामीटर मिलेगा, क्योंकि पिछला बार स्टैटिक था इसलिए नहीं मिल रहा है अभी अगर इन आउट में मैं कॉल किया होता तो इन आउट की वजह से यहाँ पे मेरे को एक पैरामीटर मिल रहा होता। अब वो पैरामीटर कैसा होगा, चलिए देखते हैं। तो ऐड न्यू ब्लॉक किया, एक और एफबी लेते हैं, ये है मेरा पैरामीटर। अब इस पैरामीटर में आप क्या करेंगे? कॉल करिए फैन कंट्रोल को, है ना, लेकिन कैसे? एज अ पैरामीटर। सपोज द इंस्टेंस 1। अब देखिए आपने पैरामीटर कॉल किया है, कहाँ कॉल हुआ है? इन आउट में कॉल, ठीक है, इन आउट में। फिर वापस एक और इंस्टेंस कॉल करिए, अभी भी डीबी नहीं बन रहा है, जैसा मल्टी इंस्टेंस बन रहा था एज इट इज यहाँ भी बन रहा है। बट डिफरेंस क्या है? अभी ये पैरामीटर इंस्टेंस वाले एफबी को मैं वापस ओबी में कॉल करता हूँ। अब ओबी में जब आप इसको कॉल करेंगे, और इसको कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पैरामीटर इंस्टेंस एक एफबी को दूसरे एफबी में कॉल में कंपलसरी नहीं है। पैरामीटर इंस्टेंस के लिए दूसरे एफसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि क्यों कर सकते हैं? अच्छा, मल्टी इंस्टेंस को मैं दूसरे एफबी में ही कॉल कर सकता हूँ, लेकिन पैरामीटर इंस्टेंस को एफसी में भी कॉल कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? हाँ, मल्टी इंस्टेंस कहाँ पे कॉल होता है? स्टैटिक वेरिएबल में कॉल होता है। एफसी में स्टैटिक वेरिएबल है क्या? नहीं है ना, उसमें इसलिए मल्टी इंस्टेंस में कॉल नहीं कर सकते। पैरामीटर इंस्टेंस कहाँ कॉल होता है? इन आउट में। एफसी में है इन आउट है, कॉल कर सकते हैं। तो अभी कॉल करते हैं फैन पैरामीटर इंस्टेंस को, ये रहा। आप देखिए कॉल किया, ओबी में कॉल कर रहे हैं, सिंगल इंस्टेंस का एक कॉल होगा, लेकिन जब सिंगल इंस्टेंस की कॉलिंग की है तो यहाँ पे मेरे को दो इंस्टेंस के लिए एड्रेस मांग रहा है। अब इस यहाँ पे आप क्या एड्रेस दोगे? आप डेटा ब्लॉक्स, मतलब कि अब जो आप यहाँ पे एड्रेस दोगे ना, वो क्या करेगा? वो एट अ टाइम जो फैन कंट्रोल के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको वो एक्सेस करेगा। करेक्ट है? अब दो इंस्टेंस बनाए हैं, मतलब वैसे वेरिएबल्स आपको डालने पड़ेंगे जो कि यहाँ पे आप डालो तो वो सारे के सारे एफबी के पैरामीटर को एक्सेस करें। अब ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि मेरे को मिलेगा? यूडीटी तो मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा ना, डेटा ब्लॉक्स ही है तो वेरिएबल जनरेट हो रहा है जो नहीं। अब मेरे को क्या करना है कि डेटा तो आपको कहीं से भी आ रहा है, डेटा फील्ड से आ रहा है, वो तो आपको इसमें डालना ही पड़ेगा। मेरे पास
एज इट इज मीन्स कि जो FB में पैरामीटर्स हैं, जो FB में पैरामीटर्स हैं, मेरे को एज इट इज ऐसा ही डेटा टाइप बनाना पड़ेगा ना, एज इट इज ये बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई डेटा टाइप अवेलेबल है जिसमें ये डेटा ऑलरेडी है? वो जो हमने अभी कॉल की है, इन आउट में जो कॉल हुआ है, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था FB को एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, FB को एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेरिएबल लें जिसका डेटा टाइप FB2 ले लें, तो एज इट इज वो क्या होगा, सारे के सारे वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, करेक्ट? तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक ब्लॉक ही डाल देता हूँ, ऐड न्यू ब्लॉक किया, DB डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन DB का टाइप क्या होगा, ग्लोबल नहीं होगा, आपको उस पर्टिकुलर FB से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा FB है मेरा? FB3, ओके, ठीक है। तो इस DB में आप क्या करेंगे, अब ये देखिए डेटा ब्लॉक 1 जो जनरेट किया वही पैरामीटर है जो FB में है। अब एक एक इंडिविजुअली डिफाइन करने के बजाय आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको मैप कर देंगे, ठीक है। इंस्टेंस 2 में करना है तो इंस्टेंस 2 के लिए आप क्या करिए, DB एक और जनरेट करना पड़ेगा मेरे को, और पैन कंट्रोल, एक और इंस्टेंस क्या हुआ, दैट DB8 का। अब आपके पास जो भी वैल्यूज हैं वो आप डायरेक्ट इस DB से मैप करिए, DB वो डायरेक्ट FB पे भेज देगा, एक एक करके डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास फील्ड से वैल्यू आ रहा था, उसको मैं डायरेक्ट इस पर मैप करना पड़ेगा। और ये सर मल्टीपल नहीं बनता है या सिंगल सिंगल बनाना पड़ेगा? मान लो हमने दो अब इंस्टेंस अलग अलग है ना। अब यहाँ पे मोटर 1 के अलग पैरामीटर्स हैं, मोटर 2 के अलग पैरामीटर्स हैं, तो अलग ही DB बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं तो आपको सेपरेशन करना है ना, दो अलग स्टेशन है ना एक्चुअली। तो जो फर्स्ट पैरामीटर्स आ रहे हैं वो इस DB पे, सेकंड पैरामीटर आ रहे हैं इस DB पे। इनकी फिर मैपिंग तो करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी मैपिंग इसके बाद तो वो मैप तो करनी पड़ेगा। बट इस पे डेटा टाइप मैच नहीं करेगा ना। ये देखिए इन आउट क्या है यहाँ पे, और फैन कंट्रोल का ही DB लगेगा, फैन कंट्रोल इसका डेटा टाइप। अब आप पॉइंटर वाला दोगे तो उसका डेटा टाइप तो वो तो DB नहीं हो जाएगा, एनी पैरामीटर हो जाएगा, तो वो नहीं लगेगा। ये सारी चीज तो बड़ा सिर्फ पैरामीटर इंस्टेंस 300 400 में पॉसिबल नहीं है, 300 400 में मल्टी इंस्टेंस तक ही है, पैरामीटर इंस्टेंस में नहीं है, 1200 1500 में पैरामीटर इंस्टेंस दोनों में। समझ आया?